नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अक्सर यही नारा लेकर लोग यहां पहुंचते हैं। जम्मू नगरी में ही मैं इस वक्त मौजूद हूं। कटरा ये क्षेत्र है जहां पर मैं इस वक्त खड़ी हूं। बेस कैंप कहा जाता है इसे। और सीधे क्योंकि आज साल का पहला दिन है, लेकिन साल के पहले दिन की शुरुआत ही दो बुरी खबरों के साथ हुई है। पहली खबर तो यही जम्मू से है, जहां पर आपने देखा वैष्णो देवी में किस तरीके से भगदड़ मची और उसमें 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। साथ साथ हरियाणा के भिवानी से भी कुछ ऐसी डरावनी खबर सामने आ रही है, जहां पर कुछ देर पहले ही जमीन खिसकने की वजह से बड़ा हादसा हो गया। एक शव वहां से निकाला गया है। अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खबर है कि मलबे के नीचे कई गाड़ियां दबी हैं। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख रहे होंगे। पहली तस्वीर है जम्मू कश्मीर से, दूसरी तस्वीर है हरियाणा के भिवानी से। और दोनों ही तरफ एक डरावना मंजर देखने को मिल रहा है। साल का पहला दिन ही आखिर ऐसा बीता। दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, पहली है जम्मू कश्मीर से। जैसा कि हम सबको पता है, कल रात 2:15 के आसपास वहां पर अचानक से भगदड़ मचती है और उसके बाद वहां पर जो माहौल है वो और बिगड़ता जाता है। लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि ऊपर से पत्थर गिर रहा है। क्लॉक रूम में अपना सामान जमाने करने जा रहे थे, वो एकदम से भगदड़ मच गई। प्रशासन पहले ही जाग जाता तो जो ये 14 हत्याएं हुई हैं और जो कई लोग घायल हुए हैं, ये नहीं होता। तो जम्मू के कटरा में इस वक्त हम मौजूद हैं और जैसा कि हम सबको पता है, यहां से एक बुरी खबर सामने आई। यहां पर हर कोई माता के दर्शन करने पहुंचता है, लेकिन अचानक से कल वैष्णो देवी के दरबार में भगदड़ मच जाती है, जिसकी वजह से 12 लोग कुचले जाते हैं और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद लगातार रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है। जो स्थानीय लोग हैं वो मदद करने की लोगों की कोशिश करते हैं। तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि मैं कटरा में मौजूद हूँ और इसको बेस कैंप कहा जाता है क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। जो पर्वत आप देख रहे हैं, यही है त्रिकुटा पर्वत। त्रिकुटा यानी कि 3 पर्वत जब एक साथ होते हैं तो उनको त्रिकुटा कहा जाता है। इसके ठीक पीछे है वैष्णो देवी का मंदिर और ये जो मार्ग आप देख रहे हैं नीले नीले रंग से जो कैंप्स बनाए गए हैं, यही ऊपर मंदिर तक पहुंचने का रास्ता है और इसी के जरिए लोग ऊपर नीचे से आना जाना करते हैं। और कल एम्बुलेंस भी जब इन लोगों को लेकर आई तो इसी रास्ते से लेकर आई थी। इस ओर जो आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड, ये नया रास्ता बनाया गया है। हालांकि जो उस ओर आप देख रहे हैं वो पुराना रास्ता कहा जाता है। और कल जब एम्बुलेंस इन लोगों को लेकर आई थी तो इसी रास्ते से लेकर वो नीचे तक पहुंची। कल जिस तरीके से भगदड़ मची, आपको बता दें कि 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें से एक जम्मू कश्मीर का ही था और बाकी 11 लोग अलग अलग राज्यों से थे। दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुंचते हैं और कल जब भगदड़ मची तो किसी को नहीं पता था कि आखिर हो क्या रहा है। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कटरा इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूं। खुद हम यहाँ जम्मू नगरी पहुंच चुके हैं। लोगों का जमावड़ा भी यहाँ पर देखिए किस तरीके से दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचते हैं और अक्सर यहाँ पर इसी तरीके का माहौल देखने को मिलता है। और कल जो भगदड़ मची उसके बाद लोगों को पता नहीं था कि आखिर लोग कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, किस वजह से ये भागदौड़ मची। लेकिन मेरे ठीक पीछे जो पर्वत आप देख रहे हैं वही है त्रिकुटा पर्वत, वैष्णो देवी का वो पर्वत जहाँ पर कल भगदड़ मची थी। 12 लोग कुचले गए और उस दौरान प्रशासन ने और फिर तुरंत जो स्थानीय लोग थे उन्होंने मदद पहुंचाने की कोशिश की। करीब 15 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको घायल भी करार दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी घटना पर दुख जताया। गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर दुख जताया। कटरा इलाके में मौजूद हूँ और कुछ देर पहले ही यहाँ पर उपराज्यपाल भी पहुंचे हुए थे और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा इस पूरी घटना पर दुख जताते हुए वो आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ हम लगातार संपर्क में हैं और क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। माता वैष्णो देवी परिसर में हुए दुखद हादसे पर शोक व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने भगदड़ में अपनों को खोया है, जो लोग घायल हुए हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन उसके लगातार संपर्क में है। तो देखा आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया और वाकई ये एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई जिसकी वजह से 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कई लोग अभी भी लगातार अस्पताल में भर्ती हैं। नारायणा वो अस्पताल है जहां पर वो भर्ती हैं। खुद उपराज्यपाल वहां पर गए, उन्होंने जायजा लिया कि आखिर घायलों की क्या इस वक्त स्थिति है। लेकिन आपको और हम जानकारी देंगे और डिटेल्स देंगे। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं यहीं कटरा से और साथ साथ पवन शर्मा भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले आनंद के पास आएंगे। आनंद, जानना चाहेंगे, देखिए शुरुआत आज पहला दिन था,
नए साल का, और एक दुखद खबर के साथ इस नए साल की शुरुआत होती है जो कि बेहद बेहद दुखद है। जी देखिए शिवानी, इस वक्त हम बाणगंगा पर मौजूद हैं और यहाँ से तमाम श्रद्धालु जो हैं वो वैष्णो देवी यात्रा के लिए अपना पहला पड़ाव शुरू करते हैं। और हमारे साथ कुछ वो यात्री हैं जो चश्मदीद थे, जो 31 तारीख को मंदिर के अंदर मौजूद थे जब ये पूरी घटना हुई है। हमारे साथ झारखंड की ये महिला हैं और बिहार के एक शख्स हैं। सीधे मैडम से बात करते हैं। मैम, आप पूरे परिवार के साथ अभी लौटी हैं यात्रा करके, आप पूरी घटना की चश्मदीद थी, क्या देखा था, क्या हुआ था कल रात में? जरूरत से ज्यादा भीड़ थी। सबसे पहली बात, जब इतने यात्रा पर्ची किस हिसाब से बांट दिए गए, जब ऑनलाइन टिकट्स होती है तो यहाँ लाखों लाख भी नहीं, कितने लाख थे, मेरे ख्याल से 10 लाख से ज्यादा लोग होंगे। इतनी गंदी भीड़, लोग धक्के मुक्के मार रहे, एक के ऊपर एक गिर रहे। ना बूढ़ों के लिए कोई लाइन है, ना बड़ों के लिए कोई लाइन है, सब एक ही लाइन में है। बुजुर्ग बच्चे सब एक लाइन में गिर रहे। अगर एक आदमी गिरेगा तो उसके ऊपर 10 ने मरना ही मरना था। मैम, ये बता रहे हैं कि पत्थर गिरने की अफवाह फैलाई गई, क्या आप भी? पत्थर नहीं गिरा है वहाँ पे हम लोगों ने ना, मेरा बच्चा इतना रोया है कल रात को बैठ करके होटल में, वो देख रहा है उसके सामने में लाशें जा रही हैं स्ट्रेचर में, इतनी लाशें। दर्शन कितने बजे हो पाए आपको? दर्शन हमने आज सुबह 8:30 बजे किए हैं। हाँ, हम अपने फैमिली को लेके होटल सागर रत्ना में बैठे। वो सागर रत्ना में भी वो लोग बोलते हैं आप लोग यहाँ से जाइए, हम लोग के क्लाइंट, हम लोग के लोग खाने वाले नहीं बैठ पा रहे हैं। आपने बताया आपने वीडियो भी बनाया था पूरी? बिल्कुल, मैंने एक नहीं 7-7 8-8 वीडियो बनाई है वहाँ की, इतनी गंदी भीड़ की, जहाँ एक बंदा पैर रखने एक और शख्स हैं बिहार के हैं, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मैं पिंकू झा बिहार से हूँ। आप पिंकू, कब थे आप वहाँ पर मौजूद? मैं मतलब करंट में वहीं पे था। जहाँ तक मैं देखा वहाँ पे मैं पब्लिक की गलती मानता हूँ। गवर्नमेंट की गलती तो है ही, लेकिन पब्लिक की भी गलती है। उन्होंने रूल फॉलो नहीं करते। वहाँ पे क्या है कि सर मतलब जगह छोटी है और लोग चाह रहे कि बीच में घुस जाऊं। साइड से जो लाइन में खड़ा था उसको कुछ नहीं हुआ, जो साइड से जा रहा था, लोग इधर से भी जा रहे हैं उधर से भी आ रहे हैं। किसी ने अफवाह फैला दिया कि पत्थर गिरने वाले हैं। मैंने सुना था, लोग बोल रहे थे कि पत्थर गिरने वाले, पत्थर गिरने वाले। इस पे लोग और भागने लगे। तो आप 3 नंबर गेट के पास ही थे आप? हाँ, 3 नंबर गेट पे था मैं। तो ये बता रहे हैं कि जो पहला जत्था था उसमें दूसरे जत्थे ने आने की कोशिश करी थी, ये भी बता रहे हैं? नहीं, ये सब कुछ भी नहीं था। लोगों की भगदड़ के कारण लोगों की जान गई। कुछ औरतें मतलब फीमेल जो कमजोर हट वाली है उनको ज्यादातर प्रॉब्लम हुई हो। कुछ मेरे सामने दर्शन कब हुए, जैसे मैडम ने बताया इनके सुबह दर्शन हुए? मैंने सोचा कि रात में सुबह में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, तो मैंने रात में 1:30-2 मिनट दर्शन कर लिया था। 2 बजे दर्शन हुए? यस। तो कुछ देर के लिए यात्रा बाधित भी थी वहाँ पर? हाँ, कुछ देर के लिए रोका गया था, बस मतलब फॉर्मली के लिए रोका गया। शिवानी, देखिए हम यहाँ पर कुछ लोग हैं, तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए कितनी भारी तादाद में लोग जो हैं वो लाइन लगाए हुए हैं और अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए हैं। बाकायदा ये पहला पड़ाव है बाणगंगा का, जहाँ पर चेकिंग होती है, बाकायदा RT-PCR की रिपोर्ट मांगी जाती है और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं और उसके बाद यहाँ से पहला पड़ाव शुरू होता है। टोटल 14 किलोमीटर का माँ वैष्णो देवी का पूरा सफर है। इसके बाद अर्धकुमारी आती है और उसके बाद वो मंदिर परिसर है जहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं अलग अलग जगह से। अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर दिख रही है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर है। और देखिए ये जो हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, भवन जाने का रास्ता है। ये रास्ता तो सीधे बाणगंगा जा रहा है, लेकिन देखिए ये रास्ता शिवानी हम आपको दिखाते हैं। तमाम श्रद्धालु जो हैं, जो वैष्णो देवी से दर्शन कर लौट रहे हैं, जो चश्मदीद थे, जो दुखद घटना हुई है 31 तारीख को, उसके पूरे चश्मदीद थे। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। कल आप वहाँ पे थे ऊपर? हाँ बिल्कुल, बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। तो एक घटना कैसे हुई कि आप भगदड़ मच गई बता रहे हैं वहाँ पे पूरा? बहुत ज़्यादा हुआ था वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा रश था। और जी बिल्कुल बिल्कुल आनंद, हम आपके पास आएंगे, लेकिन पवन शर्मा भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, देखिए लोग कह रहे हैं कि इतनी भीड़ वहां पर ऐसी होती है, लोगों की भी गलती इसमें कहीं ना कहीं थी, और ऐसे में आपके पास अब क्या अपडेट्स और मिल पा रही हैं, क्योंकि कई घायल इस वक्त अस्पताल में भी भर्ती हैं, क्या उनकी स्थिति है लोगों का और क्या कहना था? देखिए जो घायल हैं वो उनकी संख्या लगभग 16 के करीब है और उनमें से 4 लोग सीरीज हैं, वो वेंटिलेटर पर हैं। और वहाँ पर उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने जो नारायणा हॉस्पिटल है वहाँ का दौरा कर घायलों का हालचाल जाना है और पूरा अश्योर किया है अथॉरिटी को और श्राइन बोर्ड को कि इनके इलाज का पूरा खर्चा किया जाए और इनको पूरी सुविधा वहाँ पर दी जाए। हम इस समय बस स्टैंड पे हैं। अभी भी कटरा की बात करें तो आप देख सकते हैं भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच रहे हैं सुबह से लेकर अभी तक। आप अगर देखें तो कतारें पहले बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी थी यात्रा पर्ची काउंटर की, अब वो पर्ची काउंटर बंद किया गया है। लेकिन लोग अगर आप देखें
तो कितनी संख्या में अभी भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक एक करके माता वैष्णो देवी के दरबार में नए साल के ऊपर लोग दर्शन करने के लिए पहुंचना शुरू होते हैं। और इस समय जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो टूरिस्ट स्पॉट इस समय स्नोफॉल के बाद ज़्यादा टूरिस्ट आना शुरू हुए हैं, लेकिन कटरा वैष्णो देवी में जो भगदड़ हुई है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यही कारण है कि भीड़ में इतने लोगों की जान चली गई और कई लोग जो हैं उसमें घायल हुए। लेकिन कटरा की अगर हम बात करें तो श्रद्धालुओं का आना, श्रद्धालुओं का उत्साह अभी भी लगातार बना हुआ है। आप देख सकते हैं माता वैष्णो देवी के दरबार आने वाले श्रद्धालु अभी भी पहुंच रहे हैं। ये पूरा ग्रुप एक आया है सामान के साथ। कहाँ जा रहे हैं आप अभी? माता दर्शन करने जा रहे हैं। और आपको एक हादसा? हाँ बिल्कुल पता है। अपनी सावधानी से जाएंगे, कुछ ऐसा मुझे लगा वहाँ पर तो मैं आधे रास्ते से वापस भी आ जाऊँगा। माता जरूरी नहीं कि माता दर्शन करे तभी दर्शन हो, पहले जान की भलाई ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो ये लोग जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा भीड़ हुई तो ये वापस आ जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। लेकिन कटरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर श्रद्धालु बहुत ज़्यादा जी संख्या बिल्कुल में पवन, पहुंच रहे आपके हैं। पास हम वापस लौटेंगे और एक बार फिर से मैं यहाँ की तस्वीरें दिखा दूं, क्योंकि ठीक पीछे मेरे है त्रिकुटा पर्वत, वैष्णो देवी का वो पर्वत जहाँ पर तमाम लोग, तमाम श्रद्धालु वहाँ पर अपनी आस्था लिए पहुँचते हैं पिंडी दर्शन करने माता के। और ये ठीक इसी के पीछे है वैष्णो देवी का वो दरबार, जहाँ पर लगभग साल में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग, करोड़ों लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा दूं, ये पूरा रूट बना हुआ है जहाँ पर मैं खड़ी हूँ। ये कटरा का बेस कैंप है और यहीं से टिकट लेकर रजिस्ट्रेशन करवाकर ठीक यहाँ पर मेरे रजिस्ट्रेशन सेंटर भी है, रिसेप्शन सेंटर भी है कटरा का। यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और फिर आगे का रूट जो है इसी क्षेत्र से जाते हुए धीरे धीरे जो ब्लू कलर के कैंप आपको पूरे पहाड़ों में नजर आएंगे, नीले नीले रंग के, वहीं से ऊपर जाते जाते आपको ठीक त्रिकुटा पर्वत मिलेगा। ऊपर आप जैसे ही जाएंगे, चढ़ाई करते करते काफी मुश्किल चढ़ाई मानी जाती है, लेकिन अपनी आस्था लिए तमाम श्रद्धालु यहाँ दूर दूर से पहुंचते हैं। लेकिन कल जो घटना हुई उसने हर किसी को हैरत में डाल दिया, हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि 12 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। स्थानीय लोग और कई सारे लोग भी मेरे आसपास यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम पूछना चाहेंगे आखिर कल क्या हुआ था। कल रात को बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी और सामान रखने के लिए लंबी लाइनें लगी हुई थी, उसमें धक्का मुक्की ज़्यादा हुई और 2 बजे के आसपास ये काम हुआ। हम लोग थे नहीं वहाँ पे, हम निकल आए थे। भगदड़ की वजह क्या बताई जा रही है? भगदड़ की वजह ये, एक तो 9:30 बजे भगदड़ हुई है, उसमें यहाँ से भी पब्लिक छोड़ दी उन्होंने। और वहाँ जो दर्शन करने के हुए थे वहाँ 25,000 की कैपेसिटी है, यहाँ से उन्होंने 1 लाख 2 लाख यात्री यहाँ से निकाल दिया। जी, यानी कि आप देख सकते हैं, समझ रहे हैं, लोगों को आप सुन रहे हैं कि सबसे बड़ी वजह यही है कि काफी भीड़ वहां पर लोगों की मौजूद थी, जिसकी वजह से वहां पर तमाम तरीके की अफवाहें भी फैली। किसी ने कहा कि पत्थर आ रहा है, हर लोग का अलग अलग कुछ कहना था। लेकिन जब भीड़ एक साथ भागी तो किसी को कुछ नहीं पता था कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं, किस वजह से भगदड़ मच रही है। और उसी के चलते क्योंकि एक ही लेन थी, ऐसे में लोगों का आना भी वहां से हो रहा था और जाना भी ऐसा वहां से हो रहा था, तो भगदड़ मचना वहां पर एक तरीके से निश्चित ही माना जाए, क्योंकि जैसे ही अफवाह फैली लोगों ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया। और उसके बाद कई ऐसे लोग थे जो उस दौरान कुचले गए और उसमें से 12 लोग ऐसे हैं जिनकी वहां पर मौत हो गई, जिसमें से एक जो शख्स है वो खुद जम्मू का ही रहने वाला है और साथ साथ 11 लोग अलग अलग राज्यों के। आनंद भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। आनंद, और क्या कुछ कह रहे हैं लोग और क्या अपडेट्स आपके पास हैं इस वक्त? जी देखिए शिवानी, बिल्कुल मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाता हूँ बाणगंगा की जो पहला पड़ाव है। अब देखिए, पहले तो हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि जो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से जो लोग जम्मू पहुंचे और वहां से फिर कटरा पहुंचे हैं, कितनी भारी तादाद में आज 1 जनवरी है और लोग जो है वो माता वैष्णो के दर्शन के लिए यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके से, अलग अलग महिलाएं, यहाँ पर बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लोगों के अंदर पूरा उत्साह है, पूरा जोश है। जिस तरह से कल की दुखद घटना थी उससे लोग हताश नहीं है। और यहाँ पर देखिए कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आएंगे मैडम? दिल्ली से आएंगे और माता दर्शन के लिए? हाँ जी, माता जी के दर्शन के लिए आए। आपको पता चला होगा एक दुखद घटना भी हो गई? हाँ जी, रात को हो गई है। हाँ जी, फिर भी आराम से प्रिकॉशन बरतते हुए हम चढ़ाई करेंगे जी। और देखिए शिवानी, मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ। देखिए ये तो लंबी लाइन लगी हुई है बाणगंगा का, यहाँ पर ये ऑफिस है जहाँ पर चेकिंग होती है बाकायदा और उसके बाद यहाँ से जो पड़ाव है वो माँ वैष्णो देवी का शुरू होता है। लेकिन देखिए मेरे कैमरामैन ईश्वर आपको दिखाएंगे ये जो नीचे ढलान पे जो रास्ता जा रहा है, यहाँ से वो तमाम श्रद्धालु जो हैं जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे वो तमाम लोग अब लौट रहे हैं अपने अपने घर जाने के लिए। बहुत सारे लोगों से अभी हमने बात की और भी लोगों से हम यहाँ बात कर देखिए, ये हम आपको पूरा रास्ता दिखाते हैं कि किस तरह से जो पैदल यात्री हैं वो यहाँ से अपना सफ़र करते हुए आ रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग यात्रा करके आ रहे हैं? जी सर। तो कल थे आप वहाँ पर?
भगदड़ हुई जब? हाँ, रात को हम चले गए थे सोने। भीड़ बहुत ज्यादा थी। भीड़ बहुत ज्यादा थी। जी सर। तो इंतजाम थे पूरे प्रशासन के? नहीं सर, बिल्कुल नहीं था, कोई चेकिंग नहीं थी, सारे चेक पॉइंट पे खाली था। हम लोग ऐसे ही जा रहे थे, कोई चेक ही नहीं कर रहा था। चेक कर रहे थे और पुलिस वाले साइड में कर रहे थे, भाग भाग के जा रहे थे। चेक हो रहे थे ना, हमारी बॉडी चेक हो रही थी, चेकिंग के लिए कोई बंदा ही नहीं था। भीड़ बहुत ज्यादा थी कल? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। तो दर्शन रोक दिए गए थे कुछ देर के लिए? कुछ नहीं रोका था, बस आधे घंटे के लिए, घंटे लिए बंद किया था। बंद कर दिया था। तो देखिए शिवानी, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं, और भी कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ और भी लोग हैं जो पैदल दर्शन करके यहाँ से लौटे। आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन उसके बावजूद देखिए कल जो घटना हुई वाकई ये दुखद जरूर थी, लेकिन साल का आज पहला दिन है। तमाम श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर एक बार फिर से माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। एक बार कटरा बेस कैंप की तस्वीर भी मैं दिखा दूं। आप देखिए कल जो घटना हुई उसके बाद भी आस्था लोगों की कम नहीं हुई है। तमाम लोग दूर दूर से, ना केवल देश से बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर पहुंचते हैं। दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं माता के दर्शन करने, माता के पिंडी दर्शन करने, क्योंकि इस त्रिकुटा पहाड़ी के पीछे माता की 3 पिंडियां हैं, 3 पिंडियों का स्वरूप है और उनके दर्शन करने दूर दूर से लोग बड़ी इच्छा के साथ यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि इसकी जो चढ़ाई है वो बहुत कठिन है। हालांकि बीच में आप कुछ साधन है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साफ चढ़ाई, क्योंकि मैं पर्वत के नीचे खड़ी हूँ, बेस कैंप कहा जाता है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देखिए कितना ऊंचा ये पर्वत है और उसके ठीक पीछे है वैष्णो देवी का वो मंदिर, जिसकी झलक पाने के लिए, एक झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर चले आते हैं। अगर कोई साधन नहीं मिलता तो चढ़ाई ही कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर चले आते हैं। पवन भी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम पूछेंगे। पवन, देखिए आस्था कम नहीं हुई है, अभी भी तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए भले ही भगदड़ मची हो, वहाँ पर लोगों की जान गई हो, लेकिन हम सुबह से देख रहे हैं आज नए साल का पहला दिन है और आज पहले दिन ही भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं देश भर से कटरा पहुंच रहे हैं। अभी भी कटरा की अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कितनी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन जाने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। हर कोई चाहता है कि नए साल के ऊपर माता वैष्णो देवी के दर्शन किए जा सकें। कटरा बस अड्डे के भीतर आप देखें तो काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वैष्णो देवी के दरबार जाने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। यहाँ पर यात्रा पंजीकरण केंद्र के बाहर से जो है पूरी लाइन लगी हुई है और लोग चाहते हैं कि माता के दरबार में दर्शन किए जाएँ आज के दिन, और खास करके पहला दिन है तो एक नया साल जो है वो माता के वैष्णो के देवी के चरणों में नोट करते हैं। जहाँ पर कुछ लोग हैं जो माता वैष्णो देवी के जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? दर्शन करने जा रहे हैं सर। अच्छा, क्या कहेंगे? आज के लिए यही कहेंगे कि सबके लिए नया साल खुशहाली का कारण बने, उसके लिए हम तो तहे दिल से दुआ करते हैं। हमारे 18 लोग आए हैं। कल हादसा भी हुआ उससे लेकर हाँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन की वजह से हुआ ये हादसा, जो कि वहाँ की सफाई की वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है, जान माल का जो भी नुकसान हुआ है। ये एक परिवार है पूरा। अब यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी लोग जो है माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं। अब देखिए परिवारों के साथ लोग खड़े हैं, वो भी माता वैष्णो देवी के दरबार में नए साल के ऊपर दर्शन करने का लोग यहाँ पर परिवारों के साथ पहुँच रहे हैं, क्योंकि साल का पहला दिन है, लेकिन वो यहाँ पर माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं। पवन, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन एक बार फिर से पूरी घटना समझाते हैं कि आखिर कल हुआ क्या था। दूर दूर से लोग, जैसा कि हम सब जानते हैं, लाखों हजारों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इसी पर्वत में, त्रिकुटा एक पर्वत है वैष्णो देवी का, वो पर्वत, माता रानी का वो पर्वत, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और हजारों की संख्या में हर दिन यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से आप देख सकते हैं जो रूट बनाया गया है, काफी सकरा और पतला सा रूट है। हालांकि ऊंचाई पर और ज्यादा ये पतला हो जाता है, और ऐसे में कल जो भगदड़ मची थी वो इसी क्षेत्र में मची थी, क्योंकि अचानक से लोगों का ये कहना है, जैसा कि लोगों का हमने आपको भी सुनाया, कि लोग अलग अलग तरीके की बातें कह रहे हैं। किसी को लेकिन कुछ ठीक ढंग से नहीं पता कि आखिर वाकई क्या सच्चाई थी इस भगदड़ के पीछे, आखिर भगदड़ हुई क्यों, मची क्यों, लोग आपस में क्यों भागे। लेकिन जब भगदड़ मची उसके बाद लोग सीधे भागने शुरू हुए। 2:15 रात के आसपास ये घटना हुई थी। उसके बाद से जब लोग भागने शुरू हुए तो उसमें कई ऐसे लोग थे जो पैरों तले कुचल गए और उनकी वही मौके पर ही मौत हो गई। 12 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। आनंद तिवारी भी लगातार मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, दर्शनी देवड़ी कटरा से ही वो मेरे साथ लाइव हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे और क्या कुछ कह रहे हैं लोग। देखिए, लेकिन कई नाराजगी जरूर है। प्रशासन भी फिलहाल जो घटना कल हुई उसके बाद आज अलर्ट हो गया है। देखिए, बिल्कुल शिवानी, तस्वीरों के जरिए हम अपनी बात पूरी करते हैं। हमने ना कई लोगों से यहाँ पर बात की, लोगों की जो श्रद्धा उसमें बिल्कुल कोई कमी नहीं आई है। कुछ लोगों नाराज भी थे कि ऊपर बदहाली थी और बद इंतजामी थी, लेकिन देखिए अभी भी ये बाणगंगा पर हम मौजूद हैं। पहला पड़ाव है, यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और यहाँ पर बाकायदा क्यू में लोगों को बोला जा रहा है कि वो लाइन में लग के यहाँ पर आगे बढ़े।
यहाँ पर चेकिंग होती। देखिए अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर है, क्योंकि नया साल है, तमाम लोग माँ वैष्णो के दर्शन करना चाहते हैं और अलग अलग शहर, अलग अलग राज्यों से आए हैं। बहुत सारे लोगों से बात करते, कहाँ से आए हैं आप? सोनीपत से सर। सोनीपत से आए। कल घटना भी होगी दुखद, एक पता चला होगा आपको? हाँ पता चला था सर, उसको लेट पता चला, मुझे यहाँ पर आ चुके थे उस टाइम पर। लेकिन माँ वैष्णो के दर्शन में करना आपको पूरा जोश है एकदम? बिल्कुल सर। आप कहाँ से आए? सोनीपत से आए सर। अच्छा, आप भी सोनीपत से? आप कहाँ से आए? बुलंदशहर से। ये यहाँ पर माता रानी के जयकारे भी लग रहे हैं। और शिवानी देखिए, ये पहला पड़ाव है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं की नजर आ रही है, लोग यहाँ पर जयकारे लगा रहे हैं माँ के। और उसके बाद यहाँ से जो पहला पड़ाव है, तो 14 किलोमीटर का पूरा ये फासला है। जब माँ वैष्णो देवी मंदिर तक पहुंचा जाता है, उसके बाद अर्धकुमारी है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। अभी हमने कुछ चश्मदीदों से बात की, कुछ महिला थी झारखंड की जो काफी ज्यादा आनंद भीड़ हमने भी दिखाई किस तरीके से अच्छी खासी यहाँ पर तादाद में श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचे। आनंद आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरी घटना पर दुख जताया। और नरैना, जहां पर अस्पताल में जो घायल हैं वो इस वक्त भर्ती हैं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह वहां पर पहुंचे, उनके साथ साथ और दिलबाग सिंह डीजीपी, उन्होंने क्या कुछ कहा इसको लेकर वो भी आपको सुनाते हैं। नरैना अस्पताल में है, यहाँ पर जो स्थिति है उसके अनुसार लगभग इतना, कम से कम इतनी संतोषजनक बात है कि जो यहाँ पर दाखिल हुए हैं वो स्थिर है, स्टेबल है। हमारे साथ डॉक्टर जेपी सिंह भी हैं। अभी प्रत्येक इंजर्ड व्यक्ति से मिलना भी हुआ। आईसीयू में हमारे 6 लोग दाखिल हैं, जिनमें से 2 तो लगभग अब छुट्टी देने के काबिल हैं। दूसरे 4 उनको थोड़ी सी कन्वर्शन हुई थी, सीजर्स हुई थी। जांच तो एक केंद्र शासित प्रदेश की ओर से दी गई है, बाकी हम सारा देख करके एक बार बैठेंगे। मुझे लगता है कुछ और भी डीजी साहब ने भी काफी बंदोबस्त करके रखा था, उसके बावजूद भी यदि इस तरह की स्थिति पैदा हुई है तो क्या और विकल्प हो सकते हैं। One thing which has been very good about the response of our people on the ground is that no time was lost in shifting the injured people to the hospital. Everyone who reached the hospital has responded very well. Most of them, 6 of them have already been discharged from the hospital. Another 4 are ready to be discharged, and another 4 people who would be needing a little long. ये भी ठीक हो जाएंगे। घटना की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह, एडीजी जम्मू और डिविजनल कमिश्नर जम्मू, ये तीनों जांच करके रिपोर्ट देंगे। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन श्राइन बोर्ड ने मृतकों के लिए 10 लाख रुपए और घायलों के लिए 2 लाख रुपए और उनको पहुंचाने का इंतजाम किए गए हैं। 12 डेड बॉडी में से 10 पहुंचा दी गई है, 2 लोग सुबह जाएंगे। जांच के बाद ही मैं समझता हूं कि चीजें स्पष्ट होकर के आएंगी। प्रधानमंत्री जी से आपकी बात हुई है? प्रधानमंत्री जी से बात यही होगी कि रेस्क्यू किया जाए, जो मदद है वो पहुंचाई जाए, लोगों का इलाज किया जाए, ये बात हुई है। और मुझे लगता है कि जांच के बाद फिर आगे की बात आप लोगों से की जाएगी। यात्रा किसकी लग रही है सर इसमें पूरे मामले में? मामले की जांच हो रही है। जांच के पहले कोई राय देना मैं समझता हूं ये न्याय की प्रक्रिया के खिलाफ है। यात्रा पुनः प्रारंभ हो गई है और श्रद्धालु यात्रा में भाग ले रहे हैं। थैंक यू। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को आप सुन रहे थे, वो क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ हुआ, लेकिन फिलहाल जो श्राइन बोर्ड है उसकी ओर से 10 लाख रुपए मृतकों के लिए सौंपे जाएंगे उनको, और साथ साथ 2 लाख रुपए घायलों को भी दिया जाएगा और घायलों को उनके घर तक पहुंचाने का इंतजाम भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पूरी घटना पर दुख जताया। लेकिन कल जब भगदड़ मची, क्योंकि यहाँ पर विशाल जनसैलाब आस्था को लेकर, श्रद्धा लेकर यहाँ माता रानी के दर्शन करने इस त्रिकुटा पर्वत पर पहुंचता है। दूरी भले ही कितनी हो, दूर दूर से, देश विदेशों से लोग यहाँ पर पहुंचते, अपनी आस्था लिए, अपनी श्रद्धा लिए, वो भी माता के दर्शन करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनकी पिंडी दर्शन करने के लिए। कई सारे नाम भी इस दौरान श्रद्धालु ने उनको दिए हैं। पहाड़ों वाली माता, शेरों वाली माता, भवानी, शिवानी, कई सारे नाम है माता के। और तमाम श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से पहुंचते हैं, लेकिन भीड़ भी साथ किस तरीके से देखने को मिलती है वो आप देख सकते हैं। एक नजारा भीड़ का भी यहाँ पर इस बीच देखने को मिलता है। 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं।
किस तरीके से भीड़ आप देख सकते हैं। और ये भीड़ जब अनियंत्रित कल हुई उसके बाद भगदड़ मची, उसमें 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई घायल हो गए, 15 से ज्यादा लोग घायल हैं, वो अस्पताल में अभी भर्ती कराए गए हैं। नारायणा यही पास में अस्पताल है, खुद वहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी गए, उनका जायजा लिया, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी वहां पर पहुंचे, घायलों का जायजा लिया कि आखिर उनकी स्थिति इस वक्त कैसी है। लेकिन इस भीड़ को भी नियंत्रण पे रखना एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस भीड़ को नियंत्रित क्यों नहीं किया गया, क्योंकि हजारों लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और साल भर में कम से कम करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं अपने आस्था लिए, अपनी श्रद्धा लिए माता के दर्शन करने। और इस पूरी कवरेज पर हमारी नजर रहेगी, पल पल की अपडेट यहाँ कटरा जम्मू से हम आपको पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।